तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। दोस्तों आज हम हिंदी ग्रामर का आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम तथा उसके भेद को जानेंगे कि सर्वनाम किसको कहते हैं तथा किन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक अवश्य करें। देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम दोस्तों किसको कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। ये डेफिनेशन बचपन से लेकर पढ़ी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, लेकिन वो कौन से शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, किसको आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि ये सर्वनाम है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप समझ नहीं पाओगे कि ये वास्तविकता में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, ये सर्वनाम है। तो आज उनका पूरा विधि से जानेंगे कि कौन से शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। आज 11 पूरे सर्वनाम पढ़ेंगे तथा सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो देखते हैं। नंबर पहला सर्वनाम का भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह, मैंने इत्यादि शब्द आते हैं। ये क्या है? सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह, मैंने, तो मैं, मैंने, हमने, तो ये एक ही में आ जाएगा। नंबर दूसरा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आता है आप, अपना, अपनी। निजवाचक सर्वनाम में कितने आते हैं? आप, अपना, अपनी। निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यह आता है और वह आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई आता है या कुछ आता है। अनिश्चयवाचक, जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा उसमें क्या आएगा? कोई आएगा या कुछ आएगा। और संबंधवाचक सर्वनाम में आता है जो या सो। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो या सो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है आपका कौन, किया। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कौन, किया। इन 6 भेदों की इनकी डेफिनेशन जानेंगे तथा ये कौन, किया, कहाँ, आप, मैं, वह, हम, उसने, यह, वह, तो इन सब का प्रयोग जानेंगे किस प्रकार होता है। तो उससे पहले देखते हैं तो मूल रूप से वो सर्वनाम मूल रूप से कितने होते हैं? सर्वनाम मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? मूल रूप से 11 होते हैं। लेकिन कुछ सर्वनाम बड़े इसलिए जाते हैं, जैसे मैं, तो मैं का अपने लिए भी कर लेते हैं, हम भी हो जाता है, तो इस प्रकार ये बढ़ जाते हैं। वो 11 कौन कौन से होते हैं? तो नंबर पहला होता है मैं। नंबर पहला कौन सा होता है? मैं। नंबर दूसरा होता है तू। नंबर दूसरा कौन सा होता है? तू। नंबर तीसरा होता है आपका आप। नंबर तीसरा आपका कौन सा है? आप। नंबर चौथा होता है यह। नंबर 5वां होता है वह। नंबर 6वां होता है कोई। नंबर 7वां कुछ, जो, सो, कौन और क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके पूरे कितने हो गए? 11। मूल रूप से ये 11 आपके सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा होता है? मैं होता है, तू होता है, वह होता है, यह होता है, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, किया। ये सर्वनाम 11 होते हैं। अच्छा दोस्तों, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर किसी वाक्य में संज्ञा से ही काम चल रहा है तो उसमें सर्वनाम क्यों लिखते हैं? आखिर हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो काम संज्ञा से भी चल सकता है। तो संज्ञा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बार बार कोई एक शब्द आने से इरिटेशन होने लगती है, उस चीज़ को पढ़ने में मन नहीं लगता, नफरत सी होने लगती है, तो इसलिए वो सर्वनाम बनाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में कि हाँ ठीक है, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है? मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस बोलते हैं कि मोहन स्कूल जा रहा है। नंबर तीसरा बोलेंगे कि मोहन की माँ खाना बना रही है, या मोहन की बहन कपड़े धो रही है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं।
तो आप कहोगे क्या यार, ये बार बार मोहन 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 लगा रहा है, मैं तो तंग आ गया हूँ मोहन नाम सुन के। तो फिर ये मोहन की जगह पर फिर ये सर्वनाम का यूज करते हैं। अब सर्वनाम का यूज कैसे करेंगे? तो नंबर पहले में तो ठीक है कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, तो फिर करेंगे कि उसकी माँ खाना बना रही है, या उसकी बहन कपड़े धो रही है, उसके पिताजी पुलिस हैं, है ना, और वह स्कूल जा रहा है। तो जो मोहन के स्थान पर जो वह उसकी उसके है ना जो प्रयोग किए, ये इसको बोलते हैं सर्वनाम। इससे क्या है कि वाक्य अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है, इसलिए इन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मूल रूप से सर्वनाम होते कितने हैं? 11 होते हैं कि मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, किया, ये आपके 11 होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम अगर आया है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा बात कही गई हो, या श्रोता कह रहा हो यानी वक्ता कह रहा हो, श्रोता सुन रहा हो और किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा हो, तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं। उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग करते हैं? अपने लिए करते हैं। मध्यम पुरुष दूसरे के लिए यूज करते हैं और अन्य पुरुष तीसरे के लिए यूज करते हैं। जैसे मध्यम में कि मैं जा रहा हूँ, तो अपने लिए हो गया, वह जा रहा है ये दूसरे के लिए हो रहा है, और वे जा रहे हैं तो ये तीसरे के लिए हो गया। तो इसमें 3 चलते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये याद कर लेना दोस्तों कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, मैंने आ गया, क्योंकि MPSI और पटवारी का टारगेट बैच चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर MPSI और पटवारी का टारगेट बैच प्रारंभ है। इससे यहाँ से आपको पूरी हिंदी ग्रामर की तैयारी आपको निःशुल्क करवाई जाएगी। इससे दोस्तों वीडियो को आप शेयर करें तथा मेरे चैनल पर लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और उसको किस तरीके से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो में। चलो दोस्तों देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वक्ता यानी जो बोलने वाला वो अपने लिए कर रहा हो, या श्रोता सुनने वाले के लिए कर रहा हो, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा हो, तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। किसने बोला था? उसने मुझे बोला था तुम पढ़ रही हो। क्या बोला था? उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो इसमें तीनों आ गए। इसमें तीनों कौन से आ गए? उत्तम पुरुष भी आ गया, मध्यम पुरुष भी आ गया, अन्य पुरुष भी आ गया। कैसे आ गया? कि जो उसने बोला था ये तो हो गया आपका अन्य पुरुष, लेकिन जो मुझे बोला था, मुझे, ये आपका हो गया मुझे, उत्तम पुरुष हो गया। बोला था कि तुम पढ़ रही हो, कि तुम क्या कर रही हो? कि तुम पढ़ रही हो। तो ये आ जाएंगे आपके, ये आपके सर्वनाम हो गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी 3 होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का यूज करते हैं अपने लिए, मध्यम पुरुष का यूज करते हैं दूसरे के लिए यानी तुम्हारे लिए, और अन्य पुरुष का करते हैं किसी तीसरे के लिए। तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मैं, हम, हमें, मुझे, यानी जो भी स्वयं के लिए हो रहा है, कि जैसे हम भी स्वयं के लिए होता है, मैं भी होता है, मुझे भी होता है। और मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम या आप, तू, तुम या आप, ये आ जाएगा उत्तम पुरुष में। और अन्य पुरुष में या है, वह है, उसके, तो आ जाएगा। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हो कि पुरुषवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचान सकते हो कि वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग हो, वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग हो तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, तो उसने तो हो गया अन्य पुरुष है, मुझे बोला था तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, और तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। ये आपका हो जाएगा, ये आपका पुरुषवाचक हो गया। नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों।
चलो दोस्तों, दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा किसको बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति जो पास हो या दूर हो उसके लिए इशारा करता है, संकेत करता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? कि जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो इस डेफिनेशन के जरिए से कि जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु की ओर इशारा कर दे कि ये वस्तु दूर है, ये पास है, तो वो कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा या संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि वह है, जैसे यह लड़की है, यह क्या है? लड़की है, यह लड़की है। तो इसमें क्या इशारा कर रहा है? कि यह लड़की है, तो वो लड़की है। अब कहाँ है? कि यह है, तो पास में है, तो मतलब यह लड़की है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। नंबर दूसरा देखते हैं, जैसे कि वह पुस्तक है, वह पुस्तक है, वह क्या है? पुस्तक है। तो इसमें ये वह आपका सर्वनाम आ जाएगा, वह पुस्तक है। अब वो पास में नहीं हो रहा, दूर हो गया। वह क्या है? पुस्तक है। यह लड़की है, वह पुस्तक है। या नंबर तीसरा देखते हैं, वे बाहर गए हैं। अब इसमें किसकी ओर इशारा हो गया? दूर की ओर हो गया कि वे बाहर गए हैं। अब वे कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। तो यह है, वह है, वे बाहर गए हैं। नंबर चौथा देखते हैं कि ये हिरन हैं। ये क्या हैं? ये हिरन है। तो ये आ रहा है आपका, ये, बे, वह, यह है, ये आपके क्या है? सर्वनाम है। ये हिरन है, ये क्या है? हिरन है। तो ये वह ये आ रहे हैं आपके, तो इससे आप समझ जाओगे कि ये सर्वनाम हैं। जैसे राहुल, पांचवा भी देख लो, वह राहुल की गाय है। वह क्या है? वह राहुल की गाय है, वह राहुल की गाय है। यह बोर्ड है, यह मार्कर है ना। तो वह राहुल की गाय है। तो पहचान क्या हो रहा है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें, इशारा करें, कि आपको बताएं कि ये वस्तु पास है, या ये व्यक्ति पास है, या वो वस्तु दूर है, या वह व्यक्ति पास है। तो आप समझ जाना कौन सा आएगा इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें आपका आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें आता क्या है? यह है, वह है, वे, ये। तो इसमें ये सर्वनाम आते हैं। यह हमारा है, वह उसका है, या पुस्तक है, या वह गाय है ना, ये वे। तो ऐसे इसमें आते हैं। ये आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर तीसरा दोस्तों देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो देखते हैं नंबर तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको पढ़ने पर ही महसूस हो रहा है कि अनिश्चय, इसका कोई निश्चय नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या रहता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का कोई बोध नहीं रहता, पता नहीं कि वो चीज़ है या नहीं है, तो हमेशा अनिश्चित रहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये पता नहीं चलता कि ये निश्चित वास्तविकता में वो चीज़ है या नहीं है, या उसका भ्रम है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित होने का बोध नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई आ रहा है। कोई क्या है? कि कोई आ रहा है। अब उसको ये पता नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है वो, उसको एकदम क्लियरली पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन इसको ये पता है कि कोई आ रहा है। तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ का कोई पता नहीं रहता कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये जो कोई आया है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। कोई क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। नंबर दूसरा देखते हैं, जैसे दरवाजे पर
कोई है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? तो दरवाजे पर कोई नहीं है। दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पे क्या है? दरवाजे पर कोई है। अब उसको ये पता नहीं है कि दरवाजे पे कौन है, निश्चित नहीं हो रही है, भ्रम में है वो कि दरवाजे पे कोई है, लेकिन ये पता नहीं है कि दरवाजे पे कौन है। तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो ये कोई आ गया, आप पहचान लोगे, बता दोगे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके MPSI और पटवारी का टारगेट बैच प्रारंभ है। दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण ग्रामर आपको पूरी टारगेट के साथ तैयारी कराई जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर रहते हो तो हिंदी में आपके पूरे में से पूरे नंबर गारंटी से पक्का आएंगे। नंबर तीसरा देखते हैं, जैसे स्वाद, स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में क्या है? स्वाद में क्या है कि स्वाद में कुछ कमी है। तो ये जो आपका कुछ आ गया, ये आपका क्या है? सर्वनाम है। ये आपका क्या है? सर्वनाम है। स्वाद में कुछ कमी है। अब वो उसको ये पता नहीं है कि नमक में कमी है, मसाले में कमी है या सब्जी में ही कमी है, लेकिन उसको ये पता है कि स्वाद में कुछ तो कमी हो रही है, मिर्च कम है या नमक कम है या ज़्यादा है, क्या है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा उसको। तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कुछ निश्चित नहीं है। जैसे नंबर चौथे पर देखो कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। अब वो क्या कहना चाहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब वो क्लियर नहीं है कि मुझे यही चीज़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब वो क्या रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये कुछ आपका क्या आ जाएगा? ये कुछ आपका हो जाएगा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अरे भाई बताया तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहचान कैसे करोगे कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के होने का कोई निश्चित पता ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल है इसे कि मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे 5वां देखते हैं, तो बाहर कोई है, बाहर कोई तो है, दया कोई तो है। तो बाहर क्या आ जाएगी आपका कि बाहर कोई है। तो ये जो कोई है आपका, ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हों। दोस्तों नंबर चौथा देखते हैं इसका। दोस्तों नंबर चौथा देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक, तो इससे पता हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई संबंध जुड़ रहा है। तो इसमें संबंधवाचक, संबंध किससे जुड़ रहा है? तो वो सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं या जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। उसको क्या बोलते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम। मतलब कि उन दोनों का कहीं ना कहीं तो आपस में कोई संबंध है। क्या संबंध? कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध स्थापित करते हैं, तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इनका आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो है। जैसे जैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जो करेगा सो क्या होगा? जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। इसका बताया भी था संबंधवाचक में, स्टार्टिंग में जो और सो रहता है, इसमें दो ही आते हैं, जो और सो, या जिसका उसका, वो तो इसी के साथ जुड़ जाएंगे, जो का हो जाता है। तो इसमें क्या आ गया? जो करेगा सो भरेगा। कैसे? इसमें क्या संबंध स्थापित हो रहा है कि जैसे का वैसे के साथ संबंध स्थापित है, जो का सो के साथ संबंध स्थापित है। क्या है? कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जैसे जैसा कर्म वैसा फल। तो ये संबंध स्थापित हो रहे हैं। नंबर तीसरा इसका देखते हैं दोस्तों।
नंबर तीसरा, ये तो बहुत ही फेमस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, जो सो जिसका उसका, है ना, तो वो तो कॉमन शब्द हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इन दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं तो उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर तीसरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो जो कर्म करेगा तो फल भी उसी को मिलेगा। अब जो मेहनत करेगा तो पैसे भी उसी को मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे को मिल जाएंगे। तो इनका कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ संबंध है, तो इसको बोलते हैं संबंधवाचक। सर्वनाम खाली ये नहीं होते कि याहे वाहे तुम इत्यादि, बस हो गए, खत्म सर्वनाम, खत्म। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा, संज्ञा के स्थान पर राम की जगह वह कर दो, बे कर दो, तुम कर दो, बस खत्म, सर्वनाम खत्म। दोस्तों, सर्वनाम के कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें आप पहचान ही नहीं सकते कि ये प्रयोग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखें, इससे आपको पूरा सर्वनाम क्लियर होने वाला है। तो ये संबंध आप पहचान जाओगे कि जो और उसी को, यानी इनका कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो रहे हैं, जिसकी उसकी, जो सो जैसा वैसा, है ना। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आपका आ जाएगा। चलो नंबर 5वां देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 5वां देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ जाओगे कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो या सवाल पूछने का बोध हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो रहा है तो प्रश्न का बोध कैसे हो जाएगा। जैसे नंबर 1 का देखते हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या आ गया, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट हैपन्ड, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ क्या आ गया, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं, क्या राजू पास हो गया। क्या राजू पास हो गया, तो ये क्या आ गया, तो इसमें प्रश्नवाचक हो रहा है, क्या राजू पास हो गया, क्या राजू पास हो गया। तो इसमें प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है। बहुत आसानी से प्रश्नवाचक को तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से पहचान सकते हो। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तो ये क्या आ गया, तो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पुलिस की वर्दी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, तो ये क्या आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसको तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। जैसे नंबर यह है, काम कैसे होगा, कैसे होगा, तो ये आ गया कैसे, तो ये पहचान सकते हो, यह काम कैसे होगा, तो ये कैसे प्रश्नवाचक है। क्या, कैसे, कहाँ, ये आ जाए तो जिस वाक्य से प्रश्नवाचक का बोध हो, सर्वनाम का बोध हो, तो आप पहचान सकते हो कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। चलिए दोस्तों नंबर 6वां देखते हैं, लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। तो दोस्तों नंबर 6वां देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6वां कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजित्व का बोध कराता है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजित्व, अपनेपन का बोध कराता हो, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों पुरुष कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीन ही पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषों में निजित्व का बोध कराए, यानी अपने आप का बोध कराए, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम को देखते ही आप पहचान सकते हो कि निजवाचक सर्वनाम में निजित्व का बोध कराता है या अपने आप का बोध हो रहा है, तो निजित्ववाचक सर्वनाम होगा। जैसे कैसे पहचानोगे, जैसे नंबर 1 में देखते हैं कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ।
मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो अपने का बोध हो रहा है, स्वयं का बोध हो रहा है, तो मैं अपना कार्य, तो इसमें कौन सा आपका आ जाएगा? सर्वनाम अपना आ जाएगा। अपना क्या है? इसमें सर्वनाम है। पहचान सकते हो कैसे? कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजित्व का बोध कराए उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, जैसे मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो? कि मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। ऐसे वाक्य परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों, बार बार आते हैं। ऐसे वाक्य परीक्षाओं में बार बार आते हैं। ऐसा वाक्य दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए इस वाक्य में कौन सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। पहचानोगे कैसे? कि जिस वाक्य में निजित्व का बोध हो, तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष निजित्व का बोध कराएं तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ जो अपने आ रहा है, अपने खुद का बोध हो रहा है, तो इसमें अपने का बोध हो रहा है। जैसे मेरी माता अपने आप खाना बनाती हैं, खाना बनाती हैं। तो जो अपने आप हो रहा है, तो मेरी माता अपने आप क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं। तो निजित्व का बोध हो रहा है कि वो किसी की मदद नहीं ले रही हैं, स्वयं अपना कार्य कर रही हैं। तो इसमें किसका आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। जैसे मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो इसमें भी निजित्व का बोध हो गया। वो क्या कह रहा है? कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, किसी दूसरे की गाड़ी से नहीं जाऊंगा। तो इसमें अपनी क्या हो गई? इसमें अपनी सर्वनाम हो जाएगी। तो इससे आप निजवाचक सर्वनाम को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। और मूल रूप से सर्वनाम 11 ही होते हैं, लेकिन अपने मैं के लिए जगह हम भी यूज कर लेते हैं, तुम की जगह तुम भी हो जाता है, तुम्हें भी हो जाता है ना। तो मूल रूप से 11 ही सर्वनाम होते हैं। दोस्तों ये आपके थे सर्वनाम तथा सर्वनाम की भेद। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों मेहनत के हिसाब से बहुत गर्मी है, पसीना निकल रहा है, आपने तो देखा ही होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि यहाँ पर MPSI और पटवारी का टारगेट बैच चल रहा है। दोस्तों यहाँ से आपकी सक्सेस 100% है, मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।